हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे चैनल पे है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे अनेक अनेक प्रकार के वीडियोस आते रहते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को हम लेकर आते हैं यहाँ पर और हम समझाते हैं आपको। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चंस हमारी नहीं है, ये आंसर्स भी है हमारी नहीं है, ये सभी कहीं ना कहीं किताबों में लिखी होती है जिसको हम लोग आपके सामने प्रकट करते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इस हर बार की तरह इस बार भी हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। और सबसे पहले अगर हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्या सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? तो जी बिल्कुल, इसके बारे में जानना है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था थी तो थी क्या। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। अब यहाँ पे अटकेगा इस शब्द बंधुआ मजदूरी। जी बिल्कुल, यही शब्द आप लोगों को अटक रहा होगा कि ये बंधुआ मजदूरी क्या होता है भैया। तो हम आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं क्या कि आपके मतलब कि मान लेते हैं क्या कि मतलब कि हम मान लेते हैं कि आप अगर हमसे कर्जा लिए। जी बिल्कुल, आप हमसे कर्जा लिए, ठीक है, आप हमसे कर्जा लिए मतलब ऋण लिए, पैसा लिए, कुछ उधार लिए, कोई चीज लिए जो आप देने में असक्षम है, मतलब कि आप वो हमको वापस लौटा नहीं सकते हैं। आप सोच रहे हैं क्या कि हम आपको तो वो दे नहीं सकते हैं, इसी के बदले आपको मेरे यहाँ यानी कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा और इसी प्रकार का जो आप काम कीजिएगा तब आप कहलाइएगा बंधुआ मजदूर। जी बिल्कुल, बंधुआ मजदूर। तो अगर इसका कहना बंधुआ मजदूरी एक ऐसी मजदूरी है जिसमें अगर आप किसी से ऋण लेते हैं मतलब उधार लेते हैं और आप उसको नहीं चुका पाइएगा तो आप अगर उसके बदला में उस उधार के बदला में अगर आप उसके यहाँ पर अगर जाकर काम कीजिएगा, श्रम कीजिएगा तो आप कहलाइएगा बंधुआ मजदूर और आपकी जो मजदूरी होगी वो कहलाएगी बंधुआ मजदूरी। कभी कभी ये मजदूरी जो होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती है, ऐसा किताब में भी लिखा होता है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि आपके देखे होगा क्या कि अभी बैंक का लोन वाला काम बात बता रहे हैं। बैंक का अगर आप लोन लेते हैं, मान लेते हैं बैंक का लोन लेते हैं, खुदा न खासा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर कि 10 लाख का अगर बैंक का लोन किसी के परिवार में से एक आदमी उठाता है, मान लेते हैं वो उठाया, उस 10 लाख रुपए को खर्चा किया और किसी न किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो कुछ हो जाता है जिसके कारण वो कमाने के काबिल नहीं रह जाते हैं, जिसके कारण वो कमा नहीं पाते हैं, आगे वो अर्न नहीं कर पाएंगे। तो वो 10 लाख रुपए अब किनको चुकाने हैं? आपके बेटे को चुकाने, मतलब जो लिया है उन्हीं के बेटे को चुकाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर कैसे गया वो लोन वाला, इसी पर होता है बंधुआ मजदूरी। अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं और उसका आप उधार नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा उसके घर पे, उसके क्या आपके काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका बेटा हुआ या फिर जो भी हुआ आपकी फैमिली में से अगर आप नहीं रहे तो फिर उसको भी उस पीढ़ी में मतलब कि अगली पीढ़ी को भी उसी के नीचे काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी देखते होइएगा बाहुबली का कटप्पा। जी बिल्कुल, उसके पूर्वजों का यही तो मतलब क्या था कि मतलब पूर्वजों का वादा के कारण वो भी बंधा हुआ था बेचारा वहीं पे। कटप्पा, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया करती थी और अभी भी है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि मतलब उसी प्रकार की जो मजदूरी होती है बाहुबली को देखते, बाहुबली अगर आप लोग फिल्म देखे होइएगा तो देखते होइएगा क्या कि कटप्पा को बोला जाता है, उनको ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे सेना में शामिल हो जाइए, कि आपको जितने भी रकम देना पड़े हम आपको देकर क्या करते हैं, आपको राजा से मुक्त करवा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज हमारे इसको वादा देकर गए हुए हैं क्या कि हमारी जितनी भी पीढ़ियां होंगी सब राजवंश की जो गुलाम होंगी, मतलब कि राजवंश के लिए कार्य करेंगे, इसके कारण वो भी नहीं जा पाते। मतलब इसी को कहते हैं, एक तरफ से इसी को क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्या कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। जी बिल्कुल, कटप्पा वाला मजदूरी तो बंधुआ मजदूरी है। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, मतलब कि इसमें ये जो अनुबंधन व्यवस्था थी इसमें मजदूर को कोई मतलब कि नहीं प्राप्त था, कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। आप किसी के घर पर ऋण के बदले अगर काम कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा, उसे पैसा मांगिएगा, कुछ कीजिएगा, कोई भी अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। आप पूछ भी नहीं सकते कि आप क्या करवा रहे हो हमसे। अभी का बात है, अगर आप कुछ गलत लगता है, अगर अभी का कोई मजदूर आपके घर पे खट रहा है, अगर उसको कुछ गलत लगता है, कुछ गलत हुआ तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि आप क्या करवा रहे हो हमसे, ये क्या करने के लिए आपको बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो ये अनुबंधन व्यवस्था थी उसमें मजदूर को कोई हक प्राप्त नहीं था, कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके कारण वो पूछ भी नहीं सकता था कि हमसे करवाया क्या जा रहा है। फिर बोल रहा है लेकिन जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था,
मालिक कहने का मतलब जिसके यहाँ वो काम कर रहा है उसको असीमित अधिकार था, उसका अधिकार इतना था, सीमा के बाहर था उसका अधिकार, वो क्या क्या नहीं करवा सकता था। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर लगाना चाहिएगा तो VBI इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी कहीं ना कहीं पूछ लेगा, क्योंकि बोर्ड है गया, मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग को तैयार करना है। चलिए ठीक है, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।